बात होगी किन्नौर की, क्योंकि किन्नौर में 11 लापता ट्रैकर्स का रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू बचाव दल होगा रवाना। उत्तराखंड से एक हेलीकॉप्टर भी रवाना होगा। किन्नौर के जिलाधीश ने पुष्टि की है। छितकुल की यात्रा पर गए थे सभी लोग। छितकुल की यात्रा पर सभी लोग गए थे। ट्रैकर से हालांकि अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया कि ये जिला उपायुक्त की ओर से जानकारी दी गई है। चलिए खबरें तक के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर हैं। अरुण, वाकई किन्नौर की हम बात करें तो कभी कुदरत की कहर देखी जाती है, तमाम तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं, लेकिन इस बार ट्रैकर्स फंसे हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास है इनको लेकर? देखिए ज्योति, ये एक 11 लोगों का ट्रैकर्स का दल था जो उत्तरकाशी, ये उत्तराखंड में पड़ता है और एक बहुत बढ़िया ट्रैक माना जाता है जो तकरीबन 10 से 11, 7 से 11 दिनों का रहता है जी। और यहाँ से ये छितकुल, हिमाचल प्रदेश के छितकुल में आते हैं। यहाँ उत्तरकाशी से एक ट्रैकिंग का दल निकला था जिसमें 11 लोग शामिल थे। इनमें 8 ट्रैकर्स थे और 3 जो है इनके साथ खाना बनाने वाले पोर्टर्स उस तरह के लोग थे। इन 11 लोगों का दल का जो है उनको 19 अक्टूबर को छितकुल, हिमाचल प्रदेश के वहां पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। ज्योति, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैकर्स हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर निकलते तो जरूर हैं, लेकिन बर्फबारी के इस बदले मौसम ने उनके लिए दिखने परेशानी खड़ी कर दी और ये ट्रेस आउट नहीं हो रहे हैं। उनको 19 को पहुंचना था, वो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि ट्रैकर्स लापता हैं, लेकिन प्रयास आज प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो उत्तराखंड है चाहे हिमाचल है, दोनों तरफ से कर दिए गए हैं। आर्मी का एक हेलीकॉप्टर रैकी के लिए जो है हमारे को बताया गया है। जिलाधीश आबिद हुसैन से हमारी बात हुई थी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि एक हेलीकॉप्टर आर्मी का रैकी करने के लिए जो है इन ट्रैकिंग दल के लिए वो वहां पर निकल आया है। और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की तरफ से प्रयास किया गया है कि आईटीबीपी का एक रेस्क्यू दल जो है इनकी ढूंढ के लिए निकला है। तो ये दो बड़ी आज की अपडेट हैं जो इन लापता 11 लोगों के लिए जो खबर के रूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन परेशानी सबसे बड़ी ये है कि इन ट्रैकर्स के इस तरह से निकल जाने के बाद आखिर प्रशासन की जो दिक्कत बढ़ जाती है, एक एक जिंदगी को बचाने की मशक्कत नजर आती है, वो प्रयास शुरू हुए हैं। कब तक इनको ढूंढ लिया जाता है ये देखना होगा। बिल्कुल अरुण, अब तक संपर्क ना हो पाना अरुण चिंताजनक तो माना जाए, और साथ ही कब तक रेस्क्यू हो पाएगा ये भी मौसम पर डिपेंड करता है कि पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए ज्योति, ये तरह तरह के सवाल आज नहीं, कई बार इस तरह के जो हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर जरूर खड़े हुए हैं, या आप उत्तराखंड की वादियों में कह लें, वहां जरूर खड़े हुए हैं। हिमालय टफ ज्योग्राफिकल कंडीशंस का जो एरिया है उसको ये माना जाता है, लेकिन खासतौर पर हिमालय अपने आप में अट्रैक्शन भी है। और अट्रैक्शन के लिए जब ये दल निकलते हैं, इनका प्रशासनिक स्तर पर किस तरह का इंफॉर्मेशन निकलना चाहिए, किस तरह की व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए, आज एक ये बड़ा सवाल इसके साथ खड़ा है। अरुण, मैं रोकूंगी आपको। किन्नौर के डीसी आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी सवाल कीजिएगा। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। थैंक यू जी। जो ट्रैकर्स फंसे हैं सर, उन्हें निकालने को लेकर, उनके रेस्क्यू को लेकर क्या की स्थिति फिलहाल, क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? सुबह 4:30 बजे हमने आईटीबीपी की टीम जो निथल थाच से रवाना की हुई है इनका रेस्क्यू करने के लिए। जो पोर्टर्स ने हमें इंफॉर्मेशन बताई है, वो जहां से उनको छूट गए हैं वो लोग, उस एरिया की वो रेकी करेंगे और उनके हाथ हमने उनके लिए जैकेट्स, शूज और खाने पीने का सामान भी भेजा है, क्योंकि उनको 4 दिन से वो सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ टच है और हमें भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो है कहाँ और किस हालत में है। तो आईटीबीपी की टीम हमने यहाँ से भेजी है और साथ में ही आर्मी के चॉपर्स जो हैं, एक चॉपर तो सुबह 7:30 बजे से ही उनको ढूंढ रहा है, रेकी कर रहा है, और 2 और चॉपर्स चलेंगे जिसमें रेस्क्यू टीम होगी, जो हाई ऑल्टीट्यूड आर्मी की ट्रेन टीम होती है, वो उसमें जाके रेस्क्यू करने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी स्टेटस है कि दोनों तरफ से जो है, आर्मी की तरफ से भी और आईटीबीपी की तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया। जी सर, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों तक के हिमाचल ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल भी फोन लाइन पर हैं। अरुण, आप पूछेंगे कुछ, चूंकि आप हिमाचल में हैं, आप बेहतर जानते हैं स्थिति को। जी, आप जी, एक तो सबसे पहले क्योंकि ये ट्रैकर्स लोगों का दल रहा है, क्या इस तरह की जानकारी है कहाँ के ये ट्रैकर्स हैं, कि उनके परिवारजनों के साथ आपका कोई कांटेक्ट हो रहा है? इस बारे में जब जानकारी आपको मिली होगी, ये जानकारी बाहर जा रही है, तो आपके पास ये ऐसी क्या जानकारी है, कहाँ का ट्रैकिंग दल है और उनके परिजनों का कोई संपर्क प्रशासन के जरिए जो है किया जा रहा है?
देखिए, ये ट्रैकिंग जो है ये ये हर्षिल से एक्चुअली ट्रैक किया हुआ है, बट उत्तरकाशी से इनका जो ट्रैकिंग की जो कंपनी है उन्होंने इनको दिया हुआ है, जिसमें वहां से इनका बाकायदा परमिशन डीएफओ और एसडीएम का है। ये 8 लोग ट्रैकर्स हैं, जिनमें से 7 लोग वेस्ट बंगाल से हैं और एक दिल्ली से लेडी है, प्लस उनके साथ और जो 3 लोग हैं, 2 कुक और एक गाइड जो है ये है। अभी तक क्योंकि हमें कल शाम को ही इंफॉर्मेशन मिली है और हमें इनकी क्योंकि जो भी इनकी डिटेल्स है वो उत्तरकाशी में है, वो अभी तक उन्होंने हमारे साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि वो वहीं से जो उनके परिजन हैं उनको कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा उनके परिजनों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और हमारा फोकस इस वक्त जो है वो उनके रेस्क्यू में लगा हुआ है कि उनको किस तरह से ये जो कीमती हमारी जानें हैं ये हम बचाए, क्योंकि बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है। 17 तारीख से वो ऑन देयर ओन है, किसी सहारे के बगैर है और बर्फ में है, और हमें कल शाम को ही इतला मिली है, तो हमने तुरंत ही इसमें कार्रवाई की है। आबिद जी, क्योंकि आपने एक बात कही थी कि इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सेना के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह की स्थिति है, कितने हेलीकॉप्टर जो है उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगे? हाँ, देखिए, एक तो जैसे मैंने बोला, आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो है आर्मी का, वो सुबह 7:30 बजे से रेकी कर रहा है। दैट इज ओनली अ रेकी हेलीकॉप्टर जो उनको स्पॉट करने की कोशिश करेगा। 2 और जो चॉपर्स आएंगे वो रेस्क्यू के लिए आएंगे। वो कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जनरल जीओसी जो बरेली के हैं वहां से बात करी है, तो 2 और चॉपर्स आ रहे हैं जिसमें पूरी रेस्क्यू टीम होगी, जो फिर वो रस्सी के माध्यम से नीचे जाके वो रेस्क्यू करेंगे अगर उनको लोकेट होते हैं। तो इन टोटल 3 जो है चॉपर्स इस ऑपरेशन में यूज होंगे। अभी जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा, एक, कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं उनके कुशल होने की, और दूसरा, एक बड़ा सवाल इसके साथ खड़ा हो गया है, ट्रैकर्स कभी भी कहीं से भी किसी भी ट्रैक रूट पर निकल जाते हैं, प्रशासन के साथ उनका रास्ता नहीं होता। उत्तराखंड से ये लोग चले थे, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये स्थितियां आपके लिए किस तरह की दिक्कत पैदा कर, आपको लगता है टूरिज्म पॉलिसी के अंदर अब इन चीजों को लाना होगा? कोई भी ट्रैकिंग के लिए अगर जाते हैं, उनके बचाने की स्थिति जब पैदा होती है तो संकट आ जाता है, लेकिन आपको लगता है चीजें बदलनी होगी? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है अरुण जी। थोड़ा सा हमें इसको टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ना पड़ेगा और आपस में कम्युनिकेशन भी रखना पड़ेगा। जैसे कि ये लोग उत्तरकाशी से निकले हैं, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर हमारे एरिया में कोई आ रहा है, तो एक मैकेनिज्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ट्रैक चाहे किसी भी स्टेट से हो, लेकिन जो कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट है जहां वो पहुंच रहे हैं उनको भी एक इंटीमेशन जाए कि ये। दूसरा, थोड़ा हमें मुझे लगता है कि हम इसको ट्रैकिंग को बड़ी लाइटली लेते हैं। अपर हिमालयाज में ट्रैक करना कोई आसान काम नहीं है, तो ये इसमें मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का भी यूज होना चाहिए। या तो उनके साथ एक सैट फोन होना चाहिए जिससे वो कंटिन्यूअसली, सैटेलाइट फोन होना चाहिए जिससे वो कंटिन्यूअसली किसी के साथ राब्ते में रहे। क्योंकि देखिए, अभी हमारे पास दिक्कत ही यही हो रही है कि वी डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्रैकर्स बिकॉज वी डोंट हैव एनी कांटेक्ट विद देम। इफ दे हैड अ सैट फोन या सैटेलाइट फोन या कोई और वायरलेस फोन होता या जो भी होता, तो जिससे हम उनको ट्रैक कर पाते। तो इन सारी चीजों पर आई एग्री विद अरुण जी आपके साथ कि हमें इसको एक होलिस्टिक तरीके से देखना पड़ेगा कि इसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, परमिशन के रिलेटेड भी, फिर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी, और एक आपस में जो हमारा स्टेट्स का आपस में जो कम्युनिकेशन है इसके रिलेटेड भी। बिल्कुल, और अगर ऐसा हो तो शायद आने वाले दिनों में ज्यादा दिक्कत ना हो। बहुत शुक्रिया आबिद हुसैन जी, सर, आपने वक्त दिया, और अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे थे इस खबर पर।